सेवेंटीथ बीपीएससी इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी। हम मिडिल क्लास लोअर क्लास को एक ज़िंदगी बदलने का मौका, लेकिन हमें नहीं पता था कि यही वैकेंसी आज हमें सड़कों पे उतार देगी, लाठी डंडे खिलवाएगी। 14 दिन से हमारे साथी गर्दनी बाग में लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी मदद करने वाला वहाँ कोई भी नहीं है। वीडियो से मैं क्रोनोलॉजिकली दिखाना चाहता हूँ कि चेयरमैन सर ने स्टार्टिंग से हम स्टूडेंट्स के साथ कितना धोखा किया है। पहले आप नॉर्मलाइजेशन पे चेयरमैन का बयान सुनिए। आयोग ने जितने सुधारात्मक स्टेप लिए थे उस सभी स्टेप को इस बार भी लागू किया जाएगा, अर्थात ये एग्ज़ाम भी या तो एक से अधिक तिथि को या एक से अधिक सेट, जिसको हम लोग मल्टी सेट कहते हैं, वो मल्टी सेट एग्ज़ाम के तहत ली जाएगी। तो पिछले दिनों आपने उसका देखा था, एक से अधिक। और यही बात बीपीएससी के 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन में भी मेंशन थी कि एक से अधिक सेट या एक से अधिक दिन में एग्जामिनेशन हो सकता है। तो इसका क्लियरली मतलब है अगर तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो यही बात लेकर हमने बीपीएससी को ना जाने कितना बार मैसेज, उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंततः हमने प्रोटेस्ट किया। अब प्रोटेस्ट की शाम में चेयरमैन सर ने अपना पल्ला साफ कर लिया कि हमने तो बोला ही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो भाई नहीं बोला है तो अगर स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, टीचर्स के मन में डाउट है, तो आप एक नोटिस निकाल देते कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने वाले हैं, ये सब प्रोटेस्ट होता ही नहीं। उसमें भी हमारे एक भाई का पैर टूट गया उस प्रोटेस्ट में, लड़कियों को चोट पहुंची। इसी नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे बीपीएससी, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे संविधान के अंदर, प्राइवेट कोचिंग टीचर्स के साथ मीटिंग करती है। उसमें कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनका बीपीएससी से दूर दूर तक पाला नहीं है और दरोगा, सिपाही, रेलवे, ग्रुप डी की तैयारी कराते हैं। उन्होंने भी मीटिंग अटेंड की और कुछ सारे टीचर्स ने विरोध किया। 2-3 टीचर्स ने वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट कर दिया। उस दिन टीचर्स की मीटिंग की क्लिप मैं डाल रहा हूँ, आप कृपया देखें। टीचर्स की वहाँ मीटिंग करके जब बाहर निकले थे उस दिन की है। कहा कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन तक करना ही होगा, 3 सेट तक रहेगा। तो हमने विरोध किया कि सर ऐसा नहीं करना चाहिए, एक पेपर लड़के हम लोग का, हम क्या कहेंगे स्टूडेंट को जा करके, तो कोई कैसे विरोध करेगा, हो सकता है कोर्ट भी जाएगा। दूसरी मीटिंग ये लोग 15 नवंबर को रखे हैं, जो हो सकता है कि बापू सभागार में हो या ज्ञान भवन में हो। तो वहाँ जो है आपको 15 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी, स्टूडेंट भी रहेंगे, फिलहाल अभी जो है नॉर्मलाइजेशन होगी इस बार एग्जाम में। 3 सेट रहेंगे। खान सर भी बोले कि ना ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन लड़कों के बीच में विश्वास जाना चाहिए। हमने विरोध किया, हमने विरोध किया एकदम कि नहीं ऐसा। हाँ, सपोर्ट किए, वो ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट किए हैं, वो भी रामान सर भी, ये लोग सपोर्ट किया है कि नहीं ठीक है, चलिए। आपकी पत्नी का ज्यादा गुणगान भी लोग करने लगा चेयरमैन का, हमको अच्छी बात नहीं लगी है गुणगान। हम गए हैं वहाँ, बात हम टीचर की गरिमा को लोग गिरा देते हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर सिंगल शिफ्ट में पेपर होगा तो डिफरेंट टाइप के पेपर्स नहीं होने चाहिए। और सभी लोगों ने या बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सिंगल पेपर नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें 2-3 बातें और निकल कर आई कि जैसा कि आयोग का कहना था कि कम से कम हम लोग 3 पेपर रखेंगे, उस पर भी हम लोगों ने बात रखी है कि नहीं, हम लोग सिंगल पेपर ही रखते हैं। वो हितैषी दिखाते हैं, ये मुझे यहाँ पर लगा कि वो बहुत ज़्यादा हितैषी है नहीं। ठीक है, वो हितैषी है नहीं, बस दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हितैषी। सर्विसेज में कभी भी कहीं भी नॉर्मलाइजेशन जब नहीं हुआ है। बीपीएससी मीटिंग के बाद जो टीचर्स ने नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट किया था, हम स्टूडेंट्स ने भारी विरोध किया उनका। और कुछ दिनों बाद ये टीचर
जिसने नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट किया था बीपीएससी ऑफिस के अंदर, एक फिर से याद दिला देना चाहता हूँ, बीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो इस टीचर को, प्राइवेट कोचिंग टीचर को, जो बीपीएससी शायद 1-2 साल पहले ही पढ़ाना शुरू किया है, उसको अकेले मीटिंग के लिए बुलाती है। पता नहीं क्या बात होता है वहाँ पे। एक कोचिंग शिक्षक के साथ बीपीएससी चेयरमैन अकेले में मीटिंग करते हैं, जो एक भारी से भारी प्रश्न खड़ा करता है बीपीएससी के ऑटोनोमस फ्री बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का। ये टीचर, इस टीचर को अकेले कैसे अपॉइंटमेंट मिला? और एक और बात मैं ऐड कर देता हूँ, ये टीचर ही है जिसने अपना सारा टेस्ट सीरीज़ बापू सभागार में चलवाया और उसी सेंटर पे बवाल हुआ। और मैं इसके सारे क्वेश्चन पेपर का ऐड कर दिया हूँ, जो हमारे साथी ने खोज के निकाला है कि इसके टेस्ट सीरीज़ से। ये टेस्ट सीरीज़ पब्लिक है, क्लास टेस्ट सीरीज़ हमारे पास नहीं है, अवेलेबल है। जो पब्लिक 10 या 12 टेस्ट सेट इसने टेस्ट सीरीज चलाया है, उससे 30 से 32 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे पेपर में आए हैं। क्यों इस पे डाउट है? बाकी कोचिंग जो मेजरली बीपीएससी पढ़ाते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज में बना रहे थे। इन्हें कैसे पता चल गया अचानक से कि वन लाइनर सवाल आने वाले हैं? इनका टेस्ट सीरीज पूरा वन लाइनर चल रहा था। तो ये पूरा जांच का विषय है, इसको जांचा जाए। अकेले में ये चेयरमैन से मीटिंग किए हैं, बापू सभागार में इनका टेस्ट सीरीज चलता था। इनके टेस्ट सीरीज से 30 से 32 क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस पर तो नमस्कार दोस्तों, खान सर अभी बीपीएससी में, देखिए हम लोग बीपीएससी ऑफिस के बाहर हैं और खान सर बीपीएससी चेयरमैन के साथ मीटिंग करके निकले हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। एज जो भी मुद्दा थी जिस पर विवाद भी बहुत सारा हो रहा था, खान सर को ट्रोल भी किया जा रहा था, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। सर क्या कुछ हुआ? चेयरमैन के साथ मीटिंग था सर। देखिए, बात रही नॉर्मलाइजेशन, बापू सभागार के हंगामे के बाद चेयरमैन सर ने एक पीसी किया। वहाँ बैठे सभी रिपोर्टर्स को चेयरमैन सर ने चैलेंज किया कि इस पेपर को आप फाड़ के दिखा दें। हमारे वहाँ पे कोई एक रिपोर्टर ने मांगा और एक चिप्स के पैकेट से भी आसानी से उस पेपर को फाड़ दिया। हम बाद में आप देख सकते हैं एग्ज़ाम कंट्रोलर हंस रहे हैं उस चीज़ पे। ये बिना, उनको ये नहीं लग रहा है कि इस पर जांच बैठाएं, जवाब दें। और वहाँ भी चेयरमैन सर बुरी तरह फिर से एक्सपोज हो गए। अरे ये तो फट गया। इसी पुस्तिका को लहराते हुए नहीं देखा था। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। ये फाड़ने पर भी नहीं चदरा वाला होता है। अच्छा सर, इसको फाड़िए तो फटेगा। नहीं फट रहा है। फाड़िए तो देख लिया। फाड़िए तो, अरे ये तो फट गया। जांच का विषय है नहीं सर। हम अभी भी इस भीषण ठंड में गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। आज से नया साल भी शुरू हो गया है, लेकिन हमारा नया साल भी गर्दनी बागी में बीतेगा, क्योंकि हमारा नया साल तभी सफल होगा जब हमें इस चीज़ से जस्टिस मिलेगा। हज़ारों प्रूफ है हमारे पास। इस परीक्षा पूरी तरह अनियमितता हुई है, जो हमारे साथी कुछ आपको सबमिट कर देंगे प्रूफ। काफ़ी वीडियोस मैसेज भी हैं, वो भी आपको पेन ड्राइव में मिल जाएगा। लेकिन हमें कब जस्टिस मिलेगा? क्यों नहीं सीसीटीवी का फुटेज सार्वजनिक किया जा रहा है? अगर सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं तो सर आप ही लोग चेक कर लें। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप मत कराएं एग्ज़ाम।
लेकिन सर प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है, जिसके पास जो अधिकारी के पास ये वीडियो पहुँचे, प्लीज़ हमें जस्टिस दिलवाएं।